जी वेलकम बैक। आम दिनों को ख़ास बनाने की बात हो रही थी और हुमायूं ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। लेके आए हैं कुछ आम भी, और आम की कौन सी किस्में हैं और क्या क्या इनसे बनता है, इस पे भी बात करेंगे। हुमायूं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल मुझे लगा आज शुरुआत वहीं से होगी, मेरे बालों से जहाँ से शुरुआत हुई थी। मुझे लगा आम अभी बाद में आएंगे, पहले बाल आएंगे। इसलिए आज मैंने बालों का जो हेयर स्टाइल है वो बालों का हेयर स्टाइल, वाह वो चेक करें। मैंने कहा आज मैंने हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट किया है, तो मैंने कहा शायद उसके बारे में आप पहले बहस करेंगे कि आज आपने क्यों किया ये अपने साथ। नहीं, हम बिल्कुल भी आपके इस खूबसूरत हेयर स्टाइल को और वार्डरोब को, हम कौन होते हैं चैलेंज करने वाले। नहीं, अगर आपको ये कुंडला वाले वाल अच्छे लगते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं। अच्छा, मुझे बड़े पसंद है। मैडम का एक गाना था बड़ा मशहूर, कुंडला दे वाला वालिया तेरे नाल प्यार पा लिया। ओहो हो, क्या बात है। मुझे लगा वो लट उलझी सुरी इस लट की वजह से वो वाला गाएंगे। अच्छा, मैं आज आपको आम के बारे में बताने लगा। यकीनन जब भी किसी फलों के बारे में पूछा जाता है कि आपको कौन सा फल पसंद है, तो असीक और अरुष्णा आपको पता है अच्छे तरीके से, पहला नाम आता है आम का। और आम कितना खास है ये तो सबको अच्छे तरीके से पता है। फलों का बादशाह भी कहते हैं इसको। एंड ना कि सिर्फ ये, बल्कि आज क्योंकि अक्सर जब भी मैं वीकली आता हूँ और मैं कुछ ना कुछ ऐसी रिसर्च करनी पड़ती है ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। बट यकीनन हम इंसान है, गलती कोताही जो है वो हमसे हो जाया करती है। हो सकता है कहीं से कोई कुछ, क्योंकि स्टैट्स बड़े डिफरेंट होते हैं इसके हवाले से। पाकिस्तान तकरीबन जो कहा यह जाता है कि 22 से 25 टन जो है वो आम जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। और क्योंकि हम इससे ज़र मुबादला भी कमाते हैं, हम इससे ज़र मुबादला इस तरह कमाते हैं कि हमारा बहुत सारा आम जो है वो एक्सपोर्ट होता है। उसमें यकीनन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, नुमाया कंट्रीज़ है जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेनली वो मिडल ईस्ट और यूरोप है। अमेरिका में हमारा आम कम इसलिए जाता है क्योंकि अगर आप साथ साथ देखिए, ओए होए आम की तस्वीरें भी आना शुरू होगी, गुड। तो ये अगर आप इसलिए देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 200 इकसाम का आम जो है ना तौसीक, वो प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जो एक्सपोर्ट होता है वो तकरीबन 20% है। तो मैं अपनी जो है ना वो किताबचा भी लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इतना ज़्यादा आम था तौसीक, मैं आपको बताऊँ कि मैंने कहा यार मतलब मैं तो थक जाऊँगा। अच्छा, सिंदरी ये पाकिस्तान में आपको हर जगह पे, हर रेडी पे मिलेगा, बिकॉज इजीली एक्सेसिबल है और इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। अच्छा। और एक वाइट चौंसा की है, ठीक है। चौंसा बड़े किस्म के हैं, अल्लाह माफ़ करे। मैंने कहा पता नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे काश्तकारों को, हमारे जो बागबान हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सबको हैट्स ऑफ। हमें तो नाम याद करने में मुझे इतना मसला लगा, तो मतलब वो तो सारी उसको प्रोड्यूस करते हैं। और एक ही बात, कुछ हमें नाम बताइए ना, मिसाल के तौर पे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं चौंसा से शुरू करता हूँ। चौंसा एक होता है लेट चौंसा, एक होता है व्हाइट चौंसा और एक होता है काला चौंसा। नहीं तो अर्ली चौंसा क्यों नहीं होता? अर्ली चौंसा क्यों नहीं होता? वेरी गुड, उसको हम कहते हैं व्हाइट चौंसा। अच्छा। जो सबसे पहला आता है। तो शायद उन्होंने अर्ली नहीं किया क्योंकि वो बड़ा कोई टेक्निकल लफ्ज है अंग्रेजी को। लेट और ब्लैक जो है ये यूजुअली यूज किए जाते हैं। बच्चा लेट हो गया स्कूल से, तो इसलिए आप हर किसी को पता होता है कि लेट क्या होता है। अब बच्चा अर्ली आया ये तो कोई नहीं कहता ना, तो वो इसलिए मेरे ख्याल में ये वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, इस वजह से इसका नाम रखा गया। पर शादी लेट होगी, अब शादी कर लो, लेट होगी ये शादी। या मुझे कह रहे हैं? नहीं मुझे कहा जाता है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी भी होगी, खुद भी लेट आते हैं ना, इसलिए लेट। एग्जैक्टली, हाँ लेट, तो वो इस वजह से। सेगमेंट होस्ट लेट हो गया है, सोशल मीडिया का सेगमेंट पहले कर लो, फिर वो आ गया है तो उसी को पहले कर लो। आज मेरे सितारे गर्दिश में है। मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी कर लो। मैं लेट हो रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर लो। मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी कर लो, ये भी एक होता है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले सिंदरी के बारे में बताता हूँ। सिंदरी होता कैसे है, आप कैसे चेक कर सकते हैं? ये सिंदरी है, ये चौंसा है, ये सरोली है, ये अनवर अटोल है। मैं सिर्फ 4-5 जो आम है पहले उनकी एग्जाम के बारे में आपको बताऊंगा। सिंदरी के बारे में बताता हूँ। ये बड़ा आम होता है साइज में, इसका छिलका जर्द होता है। ये अगर आप इसको देखें, जो सही जो येलो कलर होता है, जो मैंगो येलो कहते हैं, जैसे वो सिंदड़ी का, वो सिर्फ सिंदड़ी का होता है। और इसका कलर जो है वो जर्द होता है। अगर आप देखें, अभी इसको देखें, ये इसका हल्का सा ग्रीन होगा, लेकिन ये आप इसको देख सकते हैं, देख रहे हैं। लेकिन इसमें तो सारे मिक्स है, इसमें अनवर लटोर भी मुझे नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें मिक्स है। जो इसमें मिडिल में है ना, तोतापरी भी है, और ये है सिंदड़ी, ये देखिए जर्द रंग का। अच्छा, इसका जो छिलका होता है वो बड़ा बारीक होता है, और गूदा जो इसके अंदर गूदा है वो बिल्कुल इसके साथ मौजूद होता है तौसीक। और इसकी गुठली लंबी और मोटी होती है। एग्जैक्टली। फिर जो येलो वाला, ये देखें जी, जो तस्वीर में से निकाल के हम बाहर भी ले आए है ना जी। हाँ जी, ये अगर आप दिखा दें तौसीक के हाथों की तरफ, अगर आप ये, वाह जी वाह। और ये मुझे मेरा मजाक उड़ा जाता था कि बाग से कहते सारी बाग से आते हैं, पर ये हमारे अपने बाग से आए और ये कुछ बच गए थे। और
ये कुछ बच गए थे, वो मेन सिंदड़ी जो है वो बिक गए थे, बच्चे रह गए थे। बच्चे रह गए थे तो ये इन्होंने मैंने कहा कहा कि ये बच्चे चलो आप बच्चों को ले जाते हैं। बच्चे कुछ है आप खाएं। हाँ, बच्चे कुछ आप खाएं। अच्छा, बड़े मजे की तौसीक बात कहूँ, मैं जब एग्जाम आपको 2 और भी बताऊंगा, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं चाह रहा हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक ये पहुंचे कि हम अक्सर कहते हैं केमिकल से पीले हुए हैं। अक्सर ये एक होता है कि यार ये तो केमिकल से पीले हुए, ये बात सच है, ये एक मजबूरी भी है अच्छा। आम की, क्योंकि जब मैं उसकी साइंस पढ़ रहा था कि और मुझे बड़ा तजस्सुस भी था कि क्यों केमिकल डाला जाता है, हमें ऑर्गेनिक चीज क्यों नहीं मिलती है। हाँ। जो बाहर एक्सपोर्ट भी होता है, एक उसे कहते हैं चाइना पुड़ी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ उसे केमिकल पुड़ी कहते हैं, डिफरेंट किस्म की एक व्हाइट कलर के पैकेट में पुड़ी होती है जो कि उस पेटी में डाली जाती है। इसे प्रीमेच्योर उतार लिया जाता है तौसीक। ओके। इसे प्रीमेच्योर इसलिए उतारा जाता है कि अगर आप उसी वक्त खाएं, ओ हो कि मैंने खाया हुआ है, वो जो मीठा होता है, जो मजेदार होता है तौसीक, आई कांट टेल यू, लेकिन वो उसी वक्त खाएं तो आपको मीठा मिलेगा। अगर वो एक दिन भी आप उसको रखेंगे तो वो नरम हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। ठीक ठीक। तो क्योंकि वो एक्सपोर्ट होना होता है और इंपोर्ट भी होना होता है, मतलब पूरे शहरों में जाना होता है ना, मतलब ये इंपोर्ट कह रहा हूँ, मतलब उसको डिफरेंट शहरों में ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है। जी। बहुत शहरों में जाता है, कई शहरों में एक दिन पूरा लग जाता है जाने में, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्ट पे बड़ा टाइम लग जाता है। तो उस वजह से वो उसमें केमिकल पुड़ी डालते हैं ताकि वो मीनवाइल वो ग्रीन है, वो येलो भी होता जाए और वो खराब ना हो। यानी 3 दिन लग रहे हैं या 1 हफ्ता भी लग रहा है तो वो अपना वो साइकिल कंप्लीट कर ले। वेरी गुड क्वेश्चन, बीच में से निकाला है। अच्छा, कम से कम 6 दिन से ज्यादा आम नहीं रखा जा सकता उस पुड़ी के अंदर। 6 फिर अगर अब बड़े मजे की खबर भी साथ चलाना, चलो बड़ी बातें यार, क्या करूं मैं। अब माशाल्लाह कल परसों ये खबर आई है कि पहली बार पाकिस्तान का आम बाय रोड चाइना जाएगा। पहली बार। और क्योंकि दिन ज्यादा लगने की बात हुई थी तो वो रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा, क्योंकि केमिकल पुड़ियां उसके अंदर होंगी ताकि वो खराब ना हो, लेकिन वो जाएगा बाय रोड कराकोरम हाईवे के थ्रू जाएगा। और ये पहली बार जा रहा है, जिनजियांग जा रहा है, जो जगह है चाइना की, कराकोरम जिनजियांग, तो कराकोरम हाईवे की तरफ से वो जाएगा। अब आज दोबारा इकसाम के एक जो नाम बड़ा सुना जाता है, अनवर रटोल। अनवर राटोल भी कुछ कहते हैं, कुछ अनवर रटोल भी कहते हैं। ये साइज में दरमियाना होता है। छिलका इसका जो है, अगर अनवर रटोल, अगर नहीं ये वाला नहीं है, आप अगली तस्वीर की तरफ, ये तो मुझे लगता है सिंदड़ी का टॉप एंगल लिया है। हाँ, सिंदड़ी क्योंकि तौसीक सस्ता है और मिल जाता है। अगर आप अनवर रटोल ने उसकी प्राइस, लेकिन उसकी जो शीरीनी है ना अनवर रटोल की, वो उसका मुकाबला नहीं है। वो उसको चूसने वाला आम कहा जाता है, क्योंकि कुछ काटने वाले होते हैं, कुछ चूसने वाले होते हैं, और कुछ लोग इस बात को भी बहुत ज्यादा। अच्छा ये देखिए, ये कौन सा है? ये अनवर रटोल नहीं है, इसका नाम है दुसहरी जी। ये दुसहरी है। तो जो अनवर रटोल है वो सब्जी की तरह जर्द होता है। Exactly. वो येलो नहीं होता, उसका सब्जी होता है ना, लेकिन उसका जायका जो है वो, और ये बात इतनी आपने उसकी बेहतरीन की कि उसका गूदा जो है ना उसमें रेशा नहीं होता, ठीक है, बेशक रेशे के बगैर ऐसे लगता है जूस आप पी रहे हैं। और वो लिटरली इस तौसीक इज राइट, वो जैसे आप ऐसे पिए जैसे आपने जूस पिए, वो इतना मीठा और इतना शीरी होता है कि मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं। और अनवर रटोल की सबसे बेहतरीन पहचान, आपको उठा के सूंघने की जरूरत नहीं, आप खड़े होंगे आपको उसकी स्मेल आ जाएगी। अगर आप आम लेके घर तक गाड़ी में गए हैं तो आपको, और वो खुशबू पूरे 2 दिन गाड़ी से जाएगी नहीं, वो 2 दिन जाएगी नहीं। अच्छा मजे की बात है, अगर आपके कोई रिश्तेदार ऐसे हैं या अगर आपके कोई ऐसे अच्छे लोग जिंदगी में आपने दोस्त बनाए हैं जो आपको आम जो है वो देते हैं, अगर आपने डिग्गी में रखे, कहीं पे भी रखे, 5-6 दिन आपने देखा उसकी स्मेल नहीं जाती है, उसकी अच्छी खुशबू नहीं जाती है। और अगर आप बाजार से लेंगे तो खुशबू नहीं होगी। इसकी वजह हो सकती है कोई, यकीनन क्या? अच्छा, 2 तरह की उसमें पुड़िया डाली जाती हैं। एक वो जो लॉन्गर लास्टिंग होती हैं ताकि वो खराब ना हो, तो उसकी वजह से उसकी खुशबू जो है वो गायब हो जाती है। लेकिन जो अपने गांव से लाते हैं वो यकीनन पुड़ी का कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं होता, वो एक और मटेरियल है जो उसमें डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो, तो इसलिए उसमें खुशबू रहती है। अब सवाल आप दोनों के लिए, मेरे पास एक और मैं आपको मिसाल बताऊंगा। सवाल ये है, अंदाजा लगाएं कि एक दरख्त में तकरीबन कितने आम लगते होंगे, एक एवरेज कितने लगते? बहुत सारे, हजारों, बिल्कुल यकीनन हजारों ही लगते होंगे। तो तौसीक पर कोई एक अमाउंट पता है? 1000, 2000, मतलब एक सीजन में, पूरे सीजन में एक दरख्त कितना आम देता है? एक टाइम पे मैं कहता हूं जी 5000। आप बताएं। 700। 700।
हाँ 700 और मैं कह रहा हूँ 5000। मेरे ख्याल में कोई गमला लगाया आपने क्योंकि गमले में अच्छे लगते होंगे जो दरख्त है। अच्छा मैं बताऊं, तौसीक इज ऑलवेज वेरी वेल वर्स ऑफ कोर्स पे तौसीक हैदर। तौसीक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सही। तकरीबन 5 से 6000 एक दरख्त जो है वो तो आम जो ये है फिर ये आमों की बास्केट मैंने विन कर ली है जो तुमने ये किया है। आमों की ये जो छोटी सी टाइनी सी बास्केट है ये आपने विन कर लिए। बर्तन दे दीजिएगा क्योंकि मेरी अम्मी बर्तनों के पीछे जो है ना वो हमारे यहाँ जो है वो नाराजगियां हो जाया करती है। बर्तन आप दे दीजिएगा, आम आप रखिए। बिल्कुल ठीक, डन हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अगला। 5 से 6000 आम लगते हैं एक एवरेज एक एवरेज दरख्त पे एक वक्त में। बिल्कुल। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान के अलावा जो मुल्क प्रोड्यूस करते हैं आम, उसमें इंडोनेशिया है, उसमें थाईलैंड है, स्वीडन है, श्रीलंका है एंड ब्राजील है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। इंडिया भी है, आई थिंक इंडिया में भी है और अमेरिका भी है। अमेरिका जी, अमेरिका भी है, अमेरिका में भी। अब वो वही बात है कि अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी मैं क्योंकि मेरा पिछले 2-3 साल बैरून मुल्क आने जाने का और वहाँ रहने का बहुत इत्तेफाक हुआ, तो इंग्लैंड में जब गर्मियाँ ये सीजन आता है तो इंग्लैंड में बाकायदा लोग जो है ना खोज में रहते हैं और कॉल एक दूसरे को कि वो फलाना ग्रोसरी स्टोर के ऊपर वो कंटेनर पहुंचा है पाकिस्तान के आमों का। और आप यकीन जानिए कि जब ये खबर फैलती है, मिसाल के तौर पे बर्मिंघम में या ब्रेडफोर्ड में, किसी भी शहर में, कि जी आम पहुंचे हैं, विदिन 24 आवर्स उनका पूरा स्टॉक उठा लिया जाता है कि जी पाकिस्तानी मैंगोज। और एक एक आम, आप यकीन नहीं करेंगे, एक आम 3 से 4 पाउंड तक का मैंने देखा है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो 3 पाउंड का क्या मतलब हुआ जी? ये तकरीबन हो गए मेरे ख्याल में 1000-1200 का एक जी, तकरीबन 1200-1300 रुपए का एक आम, और वो भी हाथों हाथ बिक जाता है। इसलिए कि पाकिस्तानी मैंगोज, हालांकि जैसे आप फरमा रहे हैं दूसरे ममालिक भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो आम है उसको, उसकी खासियत जो है उसका कोई मुकाबला नहीं। ये बात बहुत दुरुस्त है। और साथ में आपको ये बताऊं, 2 ऐसे ममालिक हैं जिसमें सिर्फ पाकिस्तान का आम ही ग्रोसरी स्टोर्स पर अप्रिशिएट किया जाता है। वो 2, एक तो आपने बता दिया इंग्लैंड, और दूसरा है यूएई। ये 2 ऐसे ममालिक में पाकिस्तानी भी यकीन बहुत सारे मकीम है, लेकिन चूंकि जायका पाकिस्तानी आमों का इस तरह का है कि ये 2 ममालिक में ग्रोसरी स्टोर पे प्रेफरेबल, और वो खाली आम का नाम नहीं लिखते, जैसे कि बहुत सारे मुख्तलिफ आमों के नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंदड़ी है, नीलम है, चौसा है, अनवर अटोल, दशहरी, लंगड़ा, देसी, जाफरान, सरोली, शान खुदा की बड़े मजे की बात है, वो लाल भी होता है, तो मुझे वो बड़ा पसंद है। जब मैंने शान खुदा देखा, जब मैं टंडोला यार गया तो मैंने वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे मैंने शान खुदा देखा, वो लाल कलर का, और मैं टू माय सरप्राइज मैंने कहा है आम लाल भी होते हैं। लाल भी आम होते हैं। नाम कितना खूबसूरत है कि शान खुदा, और बड़ा एक तोता परी भी होता है। अच्छा, तोता परी मैंने कभी नहीं, वो भी लाल के उसमें आमेजिश होती है। क्यों राशिद, ऐसे ही है ना। राशिद हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो मुल्तान से हैं, और ये इनका मुल्तान में भी जिस इलाके से इनका ताल्लुक है वो मैंगोज की बेल्ट है। अच्छा, आपको ये तो पता है कि इसलिए राशिद जो हम सब के लिए अभी पिछले हफ्ते एक आमों की पेटी इन्होंने मंगवाई। आप सबके लिए? जी, हम सब के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे तक ना पहुंचे, मुझे तो आप लोगों ने अकेला नहीं, हम लोग नहीं, राशिद उन्होंने आपको लिफ्ट नहीं करा। अच्छा तौसीक, एक ऐसा आम है जो दुनिया में जो पाकिस्तान का आम है वो सबसे ज्यादा मशहूर है, और उसको कहते हैं पाकिस्तान के आमों का बादशाह। ओके, मैंने नाम लिया था, अगर आप लोग अंदाजा लगाएं। अनवर लटोर चौसा, चौंसे की किस्म है, सफेद चौंसा, उसको कहते हैं जी पाकिस्तान का ये शहजादा आम है, क्योंकि वो बहुत ही मजेदार होता है। लेट चौंसे की बात मजेदार ये है कि वो लेट आता है, वो जुलाई के एंड में कहीं आता है, ओए होए 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 होए, फिर वो जो रस लेकर आता है, बस फिर वो अगस्त का महीना जो होता है, अगस्त के एंड में तकरीबन वो आ रहा होता है, और वो अपनी जो सही कहते हैं कि दिखाता है अपनी शान। सबसे महंगा तरीन आम कौन सा? नॉट पाकिस्तानी, ये फिलीपाइंस का है, उसका एक बड़ा मजेदार सा नाम है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। काराबाओ। काराबाओ एक ऐसा आम है जो सबसे ज्यादा महंगा तरीन आम है। अच्छा, क्यों महंगा क्यों है? अच्छा, वो इसलिए महंगा है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। का साइज बहुत बड़ा होता है, कहते हैं कभी कभी वो 2.5 किलो का भी आम हो सकता है। ओके, वो 2.5 किलो का भी आम हो सकता है। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा बड़ा आम है वो तकरीबन 1 किलो का उसकी होती है। मैं लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज बताऊं, वो ये कि पाकिस्तानी आम मशहूर क्यों है और पसंद क्यों जाता है, कि अल्हम्दुलिल्लाह शायद हम लोग को पैसे का लालच इतना नहीं है, हमारा आम सबसे ज्यादा सस्ता एक्सपोर्ट होता है। exactly. हमारा आम सबसे ज्यादा सस्ता एक्सपोर्ट होता है, और इसलिए आप अच्छा अब जल्दी से डिशेस बता दो। सबसे ज्यादा एक डिश बता दो, ये आप बेशक सारी तस्वीरें देख लें, सबसे मजे की डिश अगर कोई है तो वो है जनाब आम की चटनी।
हाय हाय। जो आम की चटनी का नहीं, ये मजा है आम की चटनी तो मुझे कहीं से नहीं ये लग नहीं रही। है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जितनी तो आप कोई तस्वीर मैंगो शेक है या सूफले है या ये स्मूदी है, स्मूदी ये है स्मूदी कोई, है। हाँ। और ये क्योंकि कस्टर्ड सब जिंदगी में मैंगो का ही पसंद करते हैं, मुझे नहीं लगता ये भी वनीला कोई डिजर्ट है मैंगो बेस्ड। ये ये वाह, आइसक्रीम मैंगो ये आइसक्रीम। आईजी कुल्फी, वाह जी अच्छा ये वाह। घर में ही बन सकती है, वो पता है ना हम लोगों ने मुझे घर याद में है ही जब हम छोटे छोटे होते थे तो किस किस को याद है कि घर में आम बनाने वाली वो लकड़ी की एक मशीन होती थी, वो लकड़ी की मशीन में आम की आइसक्रीम बनती थी और वो हम खाते थे। आप तो उस वक्त बहुत ही छोटे होंगे वो या आप इस सोच में दुनिया पड़ में गई। नहीं आए होंगे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कौन सी लकड़ी की मशीन थे हमारे जी, घर वो नहीं थी। लकड़ी की मशीन होती थी वो मेरे जमाने, पत्थर के जमाने में, ठीक है ना जी। एग्जैक्टली। पर ये कुछ चीजें थी, मैंने कहा मैं आपको साथ में बता दूं। और जो सिलड़ी आम है उसको जरा आप भरपूर खाएं क्योंकि वो बेतहाशा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। हम चल के लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो यहाँ से आम गायब हो चुके होंगे बिल्कुल। और राइजिंग पाकिस्तान में कुछ और हो रहा होगा। रहिए हमारे साथ।